बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है ना वो आपके पास है पावर ऑफ द टेस्ट। पावर ऑफ टेस्ट। स्टूडेंट, आपने ऑलरेडी अल्फा जो है वो डिस्कस कर चुके हो, बीटा को डिस्कस कर चुके हो कि टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है। अच्छा, हमारे पास एक वर्ड आता है 1 माइनस बीटा, जो कि मैंने आपको पीछे ग्राफ में भी लिखा है। तो 1 माइनस बीटा बेसिकली आपके पास पावर ऑफ द टेस्ट होता है। अब पावर ऑफ द टेस्ट क्या है? देखिए, हमारे पास जो टाइप 2 एरर था ना, अगर मैं आपको बताऊं कि टाइप 2 एरर हमारे पास क्या था, हम क्या कहते थे कि जो टाइप 2 एरर है वो हमारे पास क्या है कि रिजेक्ट एच नॉट एंड एच नॉट इज फॉल्स। सॉरी, हम एक्सेप्ट एच नॉट करते थे, एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स। हमारे पास क्या होता है टाइप 2 एरर कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं एच नॉट को, हालांकि वो हमारे पास क्या होता है, फॉल्स होता है। दिस इज कॉल्ड द टाइप 2 एरर। अब पावर ऑफ द टेस्ट क्या है? देखिए, पावर का क्या मतलब होता है कि अगर कोई चीज गलत है तो आप में इतनी ताकत हो कि आप गलत को गलत कह सकें। ठीक है, आप ये नहीं कि अगर वो गलत है तो पावर ऑफ द टेस्ट हमारे पास क्या है कि अगर एच नॉट को फॉल्स है तो वाई वी आर। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आपने याद रखनी है। अब अगर मैं कहूँ पावर ऑफ टेस्ट, तो पावर ऑफ टेस्ट आपके पास क्या होगा कि हम कहेंगे रिजेक्ट एच नॉट। अगर एच नॉट हमारे पास गलत है, फॉल्स है, तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे, इज फॉल्स। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइप 2 एरर एंड पावर ऑफ द टेस्ट के दरमियान जो डिफरेंस है। अब स्टूडेंट, मैं पावर ऑफ द टेस्ट से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स करवाऊंगी जो कि आपने माइंड में रखने हैं। देयर आर 3 and 4 पॉइंट्स। अगर आप वो माइंड में रख लेते हो तो यू कैन इजीली टेल द डिफरेंस बिटवीन द टाइप 2 एरर एंड पावर ऑफ द टेस्ट। ये तो स्टूडेंट मैंने आपको बेसिकली बता दिया है कि अगर आपने सिंपल याद रखना है कि व्हाट इज द पावर ऑफ द टेस्ट। अब स्टूडेंट, मैंने आपको कहा कि जो पावर ऑफ टेस्ट है ना वो हम शो करते हैं 1 माइनस बीटा से, और आपको पता है जो टाइप 2 एरर वो आप शो करते हो बीटा से। और बीटा का क्या मतलब है कि अगर एच नॉट फॉल्स है और हम उसे एक्सेप्ट करें, और पावर ऑफ द टेस्ट क्या है कि अगर वो फॉल्स है तो हम उसे रिजेक्ट करें। तो मेन 3 पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। पावर ऑफ द टेस्ट, मेजर ऑफ रिजेक्ट द रॉन्ग थिंग्स। ये हमारे पास क्या है, मेजर ऑफ रिजेक्ट रॉन्ग थिंग्स। कि अगर कोई चीज गलत है तो आप उससे मेजर कर सको, उसको मेंशन कर सको। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ द टेस्ट। फिर अ टेस्ट एबिलिटी टू एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स। टेस्ट एबिलिटी, आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, अगर एच नॉट फॉल्स है तो आप में एबिलिटी हो कि उसे आप प्रूव कर सको। व्हेन एच नॉट, टेस्ट एबिलिटी एच नॉट व्हेन H naught is false. That is the second point as related to the power of the test. And third point आपके पास क्या आ जाते हैं कि level of significance small. Level, ये बड़ा important है। Level of significance small and power of test large. And power ऑफ टेस्ट लार्ज। एक्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट, मैं आपको बताती हूँ, जब आप कहते हो ना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 95%, सॉरी 5%, जब आप कहते हो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ जो कि अल्फा आप कह रहे थे, अल्फा का क्या मतलब है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का? कि यू आर नॉट श्योर अबाउट द 5% जो आपने स्टेटमेंट दिया, 5% श्योर नहीं हो कि ये ट्रू होगी। ठीक है, तो जितना ये लेवल कम होता जाएगा, 4 होता जाएगा, इट्स मीन बेटर पोजीशन पे आ रहे हो, 3 होता जाएगा और बेटर, 1 आ जाएगा बेटर, 100% इट्स मीन यू आर 100% श्योर दैट योर स्टेटमेंट इज द ट्रू। तो दैट इज द डिफरेंस। वो ये कहते हैं कि अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस स्मॉल होता जाएगा, इट्स मीन आपकी जो पावर ऑफ द टेस्ट है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो ये आपने पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपने माइंड रखना है, और ये अक्सर आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। मैं साथ साथ आपको गाइडलाइन भी प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि इंटरव्यू के स्टूडेंट्स भी जो है बहुत ज्यादा है और वो यहाँ से हेल्प लेते हैं। तो ये आप छोटे छोटे पॉइंट जो है ना वो माइंड में रखा करें। Then increase sample size, increase the power of the test. ये हमारे पास भी इंपॉर्टेंट है। Increase sample size, increase power of the test. Increase power of test. अच्छा स्टूडेंट, इसका क्या मतलब है इंक्रीज पावर? देखिए, अगर मैं कहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, स्टूडेंट है, उसने चोरी की है, तो अगर वहां 3 बंदे उन्होंने देखे है कि इसने चोरी की है लड़की ने, ठीक है,
तो अगर उसके गवाह ज्यादा होते जाएंगे, नंबर ऑफ सैंपल साइज जो है, फॉर एग्जांपल 5 हो जाएगा वो और वैलिड हो जाएगी स्टेटमेंट, अगर 7 हो जाएगा वो और वैलिड, अगर सैंपल साइज इंक्रीज होता जाएगा तो उतना ही पावर ऑफ द टेस्ट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं पावर ऑफ द टेस्ट के, जो कि आपने माइंड में रखने हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए पावर ऑफ द टेस्ट एंड टाइप 2 एरर में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। 1 माइनस बीटा आपसे पूछा जा सकता है कि 1 माइनस बीटा क्या है। आपसे बीटा के बारे में पूछा जा सकता है अल्फा और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अच्छा, आपने दो चीजों का ध्यान रखना है, एक आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द टाइप 1 एरर एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्योंकि दोनों अल्फा से शो होते हैं तो आपने इनका डिफरेंस बताना। टाइप 2 एरर बीटा और पावर ऑफ द टेस्ट 1 माइनस बीटा में क्या फर्क है ये आपने बताना है। और 1 माइनस अल्फा जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल वो आपने। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो मैंने क्वेश्चंस करवाए ये समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। आपको बेसिक बताने का मकसद ये था कि आपको पता हो पावर ऑफ द टेस्ट क्या है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।